प्रयागराज में चल रहे कुंभ में भगदड़ मच गई, जिसमें अभी तक की खबरों के अनुसार 30 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन का कहना है कि 25 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ के पहुंचने के कारण इस प्रकार का हादसा हुआ। 3 करोड़ से ज़्यादा लोग पिछले दिनों स्नान कर चुके थे। आज उससे भी ज़्यादा लोगों के पहुंचने की बात थी। आज मौनी अमावस्या है। इस बीच ये जो भगदड़ मची है, इस दुखद घटना में असम के हैलाकांडी के भी एक व्यापारी की मौत हो गई। असम के मुख्यमंत्री ने उनके लिए 5 लाख रुपए मुआवजे की बात कही है, ऐलान किया है। हालांकि मुआवजों से किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, किंतु सरकार की तरफ से ये एक जेस्चर है, एक संकेत है, गुडविल जेस्चर जिसे हम कहते हैं। इस बीच इस दुखद घटना को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस पहले ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुकी है। हालांकि जब भी इस प्रकार की कोई घटना होती है तो सरकार पर दोष मढ़ना जो है एक सबसे सहज तरीका होता है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहाँ पर जो इंतजामात किए वो निश्चित रूप से बहुत अच्छे इंतजामात थे, उसमें कोई कमी नहीं थी। किंतु कब कितनी भीड़ पहुँच जाएगी इस प्रकार के मेलों में, इस प्रकार की जो घटना जो होती है, जो इतने वर्षों के बाद होती है, जिसका धार्मिक आध्यात्मिक महत्व होता है। सभी लोग 144 वर्ष के बाद होने वाले इस पूर्ण महाकुंभ में शामिल होना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पहुँचना चाहते हैं। अब इसको लेकर वीआईपी कल्चर की बात उठ रही है। वीआईपी हमेशा ऐसे ही जाते रहे हैं, उनके लिए एक अलग व्यवस्था हमेशा रही है। हालांकि इस पर बार बार सवाल उठते हैं, किंतु ये केवल भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया के सभी देशों में इस प्रकार से वीआईपीओं को आगे बढ़ाया जाता है, उनको एक अलग व्यवस्था दी जाती है जो आम लोगों से अलग हटकर होती है। इस बीच कांग्रेस जो है वो वापस हिंदू विरोध करते हुए नजर आई। आखिर समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस कब समझेगी कि इस देश में हिंदू आस्थाओं पर चोट करके, हिंदू भावनाओं पर चोट करके वो दिल्ली की सत्ता तक नहीं पहुंच सकती। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बहुत ही शर्मनाक बयान दिया। उन्होंने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं धुलते। शायद मल्लिकार्जुन खड़गे को धर्म का ज्ञान नहीं होता है। धर्म बहुत अलग विषय है, अध्यात्म अलग विषय है। ये सभी जानते हैं कि गंगा में स्नान करने से पाप नहीं धुलते हैं, किंतु गंगा में स्नान करने का एक महत्व है। कर्मकांड जो भारतीय सनातन विधि में, धर्म में कर्मकांड और अध्यात्म, ये जो 2 पाए हैं धर्म के, जिसमें कर्मकांड के तहत गंगा में स्नान और पर्टिकुलर एक मुहूर्त में स्नान का महत्व बतलाया गया है। साधक जब स्नान करने पहुंचता है तो अपने अंदर के विषय वासनाओं को छोड़कर पहुंचता है, त्याग और तपस्या के लिए पहुंचता है। वो अपने मन को निर्मल करने के लिए पहुंचता है। और ये विधि जब बार बार दोहराई जाती है, जैसे कि हमारे धर्म में जो है व्रतों की महत्ता है, हमारे धर्म में मंदिर जाने की महत्ता है, हमारे धर्म में दैनंदिन पूजा की महत्ता बतलाई है। इसके पीछे यही कारण है कि निज मन मुकुर सुधारी, मन रूपी दर्पण को बार बार साफ किया जाए। इसीलिए तीर्थों का महत्व है कि तीर्थों में जब आप जाते हैं, बार बार जाते हैं, तो आप अपने मन को निर्मल करते हैं। मन में जो विषय वासनाएं या अन्य जो सांसारिक दोष आ जाते हैं, उन दोषों को दूर किया जाता है। तो गंगा में डुबकी लगाने से भले ही आप जो है बोल दे गरीबी दूर नहीं होती, गरीबी तो कर्म से दूर होती है, और गरीबी दूर करने के लिए अपने अपने कार्यक्रम है। यह बात सभी धर्मों पर या सभी प्रक्रियाओं पर लागू होती है। गरीबी का धर्म से कोई ज़्यादा लेना देना भी नहीं है। यह एक अलग ही अवस्था है। धर्म तो मोक्ष का साधन है, मन को निर्मल करने का साधन है। अगर गरीबी अमीरी की बात होती तो बुद्ध और महावीर या राजा भृतहरि सब कुछ छोड़कर जंगल में नहीं जाते। यह बात खड़गे को, राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को समझने की ज़रूरत है। कांग्रेस इंदिरा गांधी के मरने के बाद से और खासकर राजीव गांधी तक भी कुछ हद तक हिंदू हितों को समझती थी, किंतु उसके बाद से इस पर कुल मिलाकर
जो देखा जा रहा है वो क्रिश्चियन या मुस्लिम अल्पसंख्यकों का प्रभाव बेसी देखा जा रहा है। अपीजमेंट की पॉलिसी के चलते बार बार हिंदू भावनाओं को आहत करके आज कांग्रेस इस स्थिति में पहुंच गई है और इस दुखद घटना में भी एक राजनीति ढूंढ रही है। इससे ज़्यादा संयमित बयान तो अखिलेश यादव का आया है, जो सरकार के साथ कहीं ना कहीं खड़े नज़र आ रहे हैं, उतनी आलोचना करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं और उन्होंने सरकार से दरख्वास्त की है कि कुंभ का स्नान जारी रखें, लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराएं ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, घायलों को इलाज की व्यवस्था करके दे और मृतकों को सत्कार के साथ उनके जो है परिजन उनको सौंपा जाए। तो ये बात बहुत दुखद है कि इस प्रकार की घटनाएं कुंभ में हुई है। इस प्रकार की घटनाएं आमतौर पर होती रहती है और केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के सभी देशों में इस प्रकार की घटनाएं कभी न कभी देखने को मिलती है जब इस प्रकार का एक बड़ा आयोजन होता है। भारत में भी विभिन्न मंदिरों में जो है इस प्रकार की घटनाएं, चाहे बांके बिहारी मंदिर हो या ज्वाला जी का मंदिर हो हिमाचल प्रदेश में, या अन्य बहुत सी ऐसी धार्मिक सभाएं या समागम होते हैं जहां पर इस प्रकार की घटनाएं, दुखद घटनाएं देखने के लिए मिलती है। इनको रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए और बेहतर इंतजामात करने चाहिए और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी व्यवस्था सरकार को रखनी चाहिए। इस बार ये जो घटना हुई है इसने इस एंगल पर भी सोचने को मजबूर किया है कि क्या भीड़ को काबू में रखने के लिए कोई एक ऐसा सिस्टम, ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप किया जाना चाहिए जहां पर एक पर्टिकुलर सीमा तक ही भीड़ को अंदर जाने की अनुमति हो, उसके बाद में उस भीड़ को अंदर न जाने दिया जाना चाहिए। यह संख्या कहीं ना कहीं तय होनी चाहिए और शायद सरकार इस बारे में भी सोचेगी कि कितनी भीड़ को अंदर जाने दिया जाए ताकि इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो और प्रशासन को भी भीड़ को काबू करने में, भीड़ को संभालने में जो है वो सुविधा हो। तो ये जो घटना हुई है ये बहुत ही दुखद घटना है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए पूरे प्रयास होने चाहिए और ये जो महाकुंभ है ये भारतीय सनातन संस्कृति का एक बड़ा उत्सव है। यह उत्सव बाह्य दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और आंतरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और अब चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, प्रचार भी होता है, तो प्रचार भी है, कम्युनिकेशन के साधन भी है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें हैं, रेलवे स्टेशन बन चुके हैं, एयरपोर्ट्स बन चुके हैं, फ़्लाइट्स की व्यवस्था हुई है, तो लोग वहाँ पहुँचना चाहते हैं, अपने जीवन काल में एक बार कुंभ करना चाहते हैं। तो ऐसे सूरत हाल में अब जो समय बचा है 26 फरवरी तक, उसमें प्रशासन को और अधिक चुस्त दुरुस्त होकर और अधिक तरीके से काम करने की ज़रूरत है ताकि इस प्रकार की घटनाएं वापस न हो। और कांग्रेस को भी ये समझने की ज़रूरत है कि इस प्रकार की दुखद घटनाओं पर राजनीति करने के बजाय सरकार के साथ खड़े होकर, प्रशासन के साथ खड़े होकर सुधार की चेष्टा करनी चाहिए। इस प्रकार की घटनाओं और मानव जीवन खत्म होने की स्थिति को रोका जाना चाहिए। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।